सिलेबस से। और बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो आपके होंगे जीएस। जीएस यानी कि जनरल स्टडी। इसमें आपका हिस्ट्री भी होगा, ठीक है, ज्योग्राफी भी होगा, और ये आपका ज्योग्राफी होगा, और क्या होगा इसमें, साइंस भी होगा, ठीक है, पॉलिटी भी होगा, एंड मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी होगा। जिस भी मंथ में आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, आप उससे 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर आपको तैयार करने ही है। 30 क्वेश्चन में करंट अफेयर का भी अच्छा खासा वेटेज होता है, तो आप देख रहे हैं। और हालांकि ये सब पहले भी था, ये नहीं कि ये अभी इंक्लूड हुआ है, बट इस बार इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि 30 नंबर में, यानी कि सॉरी 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन यानी कि आपके 90 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। पहले इन्होंने ऐसा नहीं डिसाइड किया था कि 30 क्वेश्चन होंगे, हालांकि सिलेबस में था, बट अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि इतने क्वेश्चन इसी के होंगे। और बाकी जो आपका सिलेबस होता है यूपी टेट वाला, वो ही इसमें होगा, चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो, ठीक है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश, सॉरी, हाँ, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, ये सारा जो भी आपका यूपी टेट का सिलेबस है वो सारा ही सुपर टेट का सिलेबस होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 120 क्वेश्चंस को इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। अब ये जो पार्ट होगा वो होगा आपका 90 इंटू 3, 90 क्वेश्चन है, यानी कि 180 मार्क्स का, और आपका ये वाला पार्ट होगा 90 मार्क्स का। देख रहे हैं, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस और मार्किंग डिवाइड हो गई है। अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, पहले स्पेसिफाई नहीं करा है, लेकिन अभी भी ये तो इन्होंने ओवरव्यू दिया है, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस की डिटेल है वो अभी आयोग ने नहीं रिलीज की है कि क्या डिटेल है। कोई सिलेबस में कोई चीज हटी है, जैसे कि जीएस में से हिस्ट्री हटा दी है, ज्योग्राफी हटा दी है, इसमें से मेन सिलेबस में से कोई सब्जेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो हम अभी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही आयोग सिलेबस को एक बार आउट करेगा तब हम एक कंप्लीट क्लास आपके लिए लेकर आएंगे और तब आपको सिलेबस समझाएंगे, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि 2018-19 से किस तरह से फॉर्मेट में चेंज आ गया है। अब 360 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद देखिए जो मेरिट लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो फाइनल मेरिट थी, जो फाइनल मेरिट पहले कितने में से बनती थी, आपकी एकेडमिक और सुपर टेट से बनती थी, अब ऐसे नहीं बनेगी, अब नहीं बनेगी। अब फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, अब फाइनल मेरिट सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट के बेसिस पे बनेगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट के बेसिस पे। इसका मतलब क्या है कि एकेडमिक्स हट गया है, ठीक है, एकेडमिक्स हट गया है, यानी कि जो बच्चे परेशान थे कि हमारे मार्क्स 10th में 12th में ग्रेड में या फिर डीएलएड या बीटीसी में कम है, तो अब वो खुश हो जाइए, क्योंकि 40% का जो वेटेज था इन सबके पास वो हटा दिया गया है। आयोग ने इस बड़े चेंज को लेके आया है, बहुत दिन से ऐसा डिमांड कर रहे थे। इनफैक्ट हमारे खुद के चैनल पे इतने सारे कमेंट्स थे, वो बच्चे बार बार पूछ रहे थे क्या मैडम एकेडमिक्स हट गया है या हटने वाला है, ऐसा हमने सुना है। तो आपने सही सुना है, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट न्यूज आ गई है एकेडमिक्स फाइनल लिस्ट में से हटने वाला है। तो जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट किसके बेसिस पे बनी है, मेरिट लिस्ट आपकी बन जाएगी सुपर टेट के बेसिस पे, यानी कि 360 में से आप जितने भी मार्क्स स्कोर करते हैं, 300 करते हैं या जो भी, तो उसके परसेंटेज के बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार हो जाएगी। और वंस जैसे ही आपने मेरिट को क्वालिफाई किया, मेरिट को आपने क्वालिफाई किया, तो आपका नाम आ जाएगा फाइनल सिलेक्शन में। इसमें आ जाएगा फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिए, इंटरव्यू